बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन है ना। इसमें भारतीय अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और मंगल मिशन जो है, इन सभी चीज़ों से संबंधित फैक्ट जो है, डाटा जो है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही छोटे से वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको कवर करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं चंद्रयान 1 का। तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन जो था वो चंद्रयान 1 था। प्रक्षेपण तिथि यानी चंद्रयान 1 को जो है ना, लॉन्च कब किया गया था, प्रक्षेपित कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। कम से कम वर्ष जो है 2008 याद रखेंगे कि चंद्रयान 1 को जो है 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था। फिर आपका है चंद्रमा पर पहुंचा है ना, 22 अक्टूबर 2008 को ये प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 1। और 14 नवंबर 2008 को, अक्टूबर नवंबर यानी कि अगले महीना में ही जो है चंद्रमा पर जो है चंद्रयान 1 पहुंच गया था। फिर ये प्रक्षेपण स्थल कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था। रॉकेट का क्या नाम था जिससे प्रक्षेपित किया गया था, प्रक्षेपण यान क्या था, तो PSLV XLC-11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि चंद्रयान 1 को जो है किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV XLC-11 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 1 को। जब चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो जी माधवन राय थे। जी माधवन राय जो थे है ना, इसरो के अध्यक्ष थे जब इस चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट में है 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा के जवाहर पॉइंट पर नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी होने का पता लगाया है ना। जो आपका 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा के जवाहर पॉइंट पर उतरा। कहाँ पे उतरा, ये पूछ सकता है कि चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा के किस पॉइंट पर उतरा था, तो जवाहर पॉइंट पर उतरा था। और उस स्थान पर जो है ना, चंद्रमा की सतह पर पानी होने का पता लगाया था। तो ये आपका चंद्रयान 1 से संबंधित आपका फैक्ट था। अब आते हैं चंद्रयान 2 की बात करते हैं। तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण तिथि था 22 जुलाई 2019। ये किसके द्वारा मतलब कि बनाया गया, तो इसरो के द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया कब, 20 अगस्त 2019 को। कम से कम 2008 में पहला और दूसरा जो चंद्रयान 2 था 2019, याद रखेंगे है ना। फिर प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसको भी क्या किया गया है ना, प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट का नाम क्या था जब चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया, तो GSLV है ना, वो PSLV था आपका है ना, XLC-11 था आपका PSLV था। आई GSLV MK3M1 है। GSLV MK3M1 जो है, इससे जो है आपका चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया। और उस समय चंद्रयान 2 के समय जो है इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान थे। कौन थे, के सिवान थे। ठीक है। फिर चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। कितने हिस्से थे, 3 हिस्से थे। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान का नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है एग्जाम में। लैंडर को क्या नाम दिया गया था, विक्रम, और रोवर को क्या नाम दिया गया था, तो प्रज्ञान नाम दिया गया था। और ये असफल हो गया था, क्रैश कर गया था चंद्रयान 2। फिर आपका है चंद्रयान 3 जो कि सफल हुआ। चंद्रयान 3 की बात करते हैं। प्रक्षेपण तिथि क्या था, 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा, तो इसरो के देखरेख में, मतलब इसरो के ही द्वारा इसको क्या किया गया, चंद्रयान 3 को बनाया गया, सब कुछ किया गया। फिर प्रक्षेपण स्थल यानी कि कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तीनों जो है चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपित करने के लिए जो रॉकेट था, उस रॉकेट का नाम है LVM3M4। LVM3M4 याद रखेंगे, LVM3M4 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों रॉकेट कौन कौन सा था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के लिए एकदम एग्जाम में एकदम पूछ सकता है। फिर आपका है LVM3M4 का पुराना नाम क्या है, GSLV MK3 है ना। यही चंद्रयान 2 को जिससे भेजा गया वही वाला है। ठीक है, GSLV MK3 का ही है आपका ये LVM3M4 है, दोनों सेम ही नाम है। थीम चंद्रयान 3 का
थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून ये जो था चंद्रयान-3 का थीम था। तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो 2023 में जो अभी भी वर्तमान में एस सोमनाथ जो हैं, है ना, इसरो के अध्यक्ष हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में, एस सोमनाथ की अध्यक्षता में ही चंद्रयान-3 को, है ना, लॉन्च किया गया और ये सफल लैंडिंग भी हुआ, है ना। फिर है मार्स ऑर्बिटर। मार्स ऑर्बिटर MOM, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन क्या था? मंगल के लिए मंगलयान था। प्रक्षेपण तिथि मंगलयान को जो है 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा, ठीक है। और आपका मंगल पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा था। फिर प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। प्रक्षेपण यान जो मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया, किससे किया गया? तो PSLV एक्सल C11 से किया गया। PSLV एक्सल C11 से किया गया। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे जब इसमें 2014 में आपको, है ना, इसरो के प्रमुख थे के राधाकृष्णन थे। के राधाकृष्णन जो थे 2014 में मंगल मिशन के समय जो थे, मंगलयान के समय तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष थे। फिर आपका रॉसकॉस्मोस, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। फिर आपका है भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा। एशिया का पहला देश और विश्व में चौथा देश है जिसने मंगल ग्रह पर अपना उपग्रह जो है मंगल मिशन भेजा, मंगलयान भेजा है। तो ये छोटे से वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि जिसके आने की संभावना जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा रहता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका, है ना, एक्सप्लेन किए। तो आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कंटिन्यू आपके लिए हम कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरह से लेकर आते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।